इंसान 9 साल से बेरोजगार है, ऊपर से नेस्ले वालों की धमकियां कि आपके बच्चों को खतरा हो सकता है। पूरा मन एहतजाज कर रहे थे लेबर मैनेजमेंट ने उन पे गोलियां चलाई और मैं मीडिया पे आके मैंने एक एक बंदे को कहा कि उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कि खुद सवालिया निशान आ रहा है कि जुडिशरी कहाँ खड़ी है। कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ, पंजाब का एक बेटा अपनी जान से हार गया। क्या एक बेटा माँ के सामने दम तोड़ जाता है तो क्या माँ का ये रवैया होता है जो वो कर रही हैं? उन्होंने पूछा नहीं कि उनके घर वाले किस हाल में हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। निजी मल्टीनेशनल कंपनी है जी, नाम है उसका नेस्ले। चूँकि यहाँ पर नाम लेना भी बज़ाव का जुर्म बन जाता है। उसके एक मुलाजिम थे आसिफ, वो इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें इंसाफ ना मिला और उन्होंने मायूसी के आलम में मजबूर होकर लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में ख़ुद को आग लगा ली और बाद में उनको एमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वो जान ना हो सके और ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब होना तो ये चाहिए था कि उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाया जाता, रियासत मुतहरिक होती, हमारे मीडिया समेत जो हुकूमत भी है वो इस पर बिल्कुल खामोश है, ना किसी इंक्वायरी का हुक्म दे रही है। तो हम इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं, उनकी फैमिली हमारे साथ है, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये इशू था क्या और क्यों वो मजबूर हो गए कि वो अपनी ज़िंदगी की उन्होंने ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया, जो अपने ऊपर आग छिड़की और बाद में वो जानबर ना हो सके। तो उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। क्या था, किस हद तक मजबूर थे, क्या मामला हुआ था? एक इंसान 9 साल से बेरोजगार है, घर में बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, उनको बुनियादी तालीम नहीं मिल सकती, घर में खाना नहीं बन सकता, बाप कभी भी बच्चों की भूखी शक्लें नहीं देख सकता, बच्चों से उनसे नहीं बर्दाश्त होती। फिर ऊपर से नेस्ले वालों की धमकियां कि आप केस वापस ले लें, आप केस प्रोसीड ना करें, आपके बच्चों को खतरा हो सकता है, आपकी फैमिली को खतरा हो सकता है। और फिर उसके बाद अदालती निज़ाम हमारा कि इतनी दूर से खानेवाल से सफ़र करके इंसान लाहौर आता है और वहाँ पे उसको सिर्फ ये पता चलता है कि अगली डेट पड़ी है और कोई केस प्रोसीड हुआ ही नहीं। वो इंसान मजबूर होकर और क्या करेगा। कितने बच्चे थे उनके? 6 बच्चे। 6 बच्चे थे और 2 शादियां की थी। जी। तो ये बताएं, बदतरफी की वजह क्या बनी? काम नहीं करते थे या किसी के हक की बात करते थे? उन्होंने मजदूरों के हक की बात की थी। नेस्ले मैनेजमेंट ने मजदूरों को निकाल दिया था, 350 से 400 वर्कर था जिसको उन्होंने निकाल दिया था। वो गेट पे बैठे एहतजाज कर रहे थे, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे लेबर मैनेजमेंट ने उन पे गोलियां चलाई, FIRs रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद मुल्तान कमिश्नर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और उन्होंने वहाँ पे कहा जो भी इस वाक़े का आई विटनेस है वो आके गवाही दे के आखिर हुआ क्या था वहाँ। तो उस कमिश्नर की कमेटी में गए थे वो जो सर्किट हाउस खानेवाल में हुई थी। ये उनका जुर्म था और मैनेजमेंट का इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि आपकी इंटेंशन मैनेजमेंट को डिफेम करने की थी। एक सिंगल वर्ड भी उनका साबित नहीं हो सकता जो मैनेजमेंट के खिलाफ उन्होंने बोला हो। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। कोई हुकूमत ने आपसे रब्ता किया, कोई वैसे किसी ने आपसे पूछा या इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे ताउन का बोला या प्यारो मददगार ही हैं? तो अब आप चाहते क्या हैं जो उनकी फैमिली में कर? सबसे पहली बात कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैं मीडिया पे आके मैंने एक एक बंदे को कहा कि उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। वो ट्रीटमेंट के लिए किसी ने कोई पुकार नहीं सुनी। अब उनकी डेथ के बाद भी उनके साथ ये हुआ कि पोस्टमार्टम के बाद हमें डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी। हम 6 घंटे वहाँ खड़े रहे हैं आफ्टर पोस्टमार्टम डेड हाउस के बाहर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि डेड बॉडी के साथ पुलिस जाएगी विद प्रोटेक्शन। किस चीज़ की प्रोटेक्ट कर रहे थे वो? उन्होंने फिर भी अपनी मनवाई, वो विद प्रोटेक्शन गए वहाँ पे, उनकी तदफीन के बाद वापस आए हैं। उसके बाद अब तक भी हम लोग गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलाया जाए, उनके बच्चों को एटलीस्ट उनका हक दिलाया जाए। हमारा घर का कमाने वाला वो एक ही फर्द था जो इस दुनिया से चला गया। नेस्ले वालों ने भी नहीं रब्ता किया? नहीं, उन लोगों में से भी किसी ने कोई रब्ता नहीं। आप क्या कहेंगी? आप चूँकि आप इस मसले को टेकअप कर रही हैं, हमारे यहाँ बाज़ पॉलिटिकल जमातें ऐसी होती हैं पॉलिटिकल फेम के लिए तो वो आगे आ जाती हैं, लेकिन बाद में जो लवाहिकीन है प्यारो मददगार उसे छोड़ दिया जाता है। तो इस मामले को आप आखिरी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगी
اور نیسلے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یہاں تو نام نیلان جرم بن جاتا ہے, تو وہ کہیں گے جی کہ ہمیں ڈیفیم کر رہے ہیں. دیکھیں میرا تعلق آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن سے ہے. حقوق کے خلق, مزدور کسان پارٹی اور آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن, ہم نے یہ فوری طور پر جس دن یہ وقوع ہوا ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے, کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہاں پہ کوئی کسی اپنے نام کے لیے نہیں گئے. ہمیں اس ظلم کا پتہ چلا کہ ایک شخصیت جو ہے, جو ہمارے اپنے مزدور ساتھی, انہوں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ ایک بہت بڑی جوائنٹ کمپنی ہے پوری پاکستان کی, انہوں نے اپنی جان وہاں پہ دے دی ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر. ہمارا وہاں پہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس بات میں بہت سنجیدہ ہیں اس واقعے کے. جب تک اس واقعے کی انکوائری صحیح نہیں کروائی جائے گی, اس کے لواحقین کو, قاتلوں کو, ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی, یا ان قاتلوں کو ان کے پائے انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا, اور نیسلے اپنی بدماشیوں کو بند نہیں کرے گا, ورکروں کو ری انسٹیٹ نہیں کرے گا, محترمہ کو واجبات جو ہیں اور ان کے بچوں کو کمپنسیٹ نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک ہم لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم سنجیدہ لوگ ہیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پوری تینوں تنظیمیں مل کر کہ ہم اگلا لائے عمل جو ہے وہ طے کریں. اس کے بعد ہم اگلی میٹنگ رکھیں گے, اور اس کے بعد ہم ایک اگلا, یہ ابھی ہمارا ایک ہم نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے ہم پریس کانفرنس کر کے تھوڑا حکومت کی آنکھیں بھی کھولیں کہ جس بے حسی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور جوڈیشری جس پہ کہ خود سوالیہ نشان آ رہا ہے کہ جوڈیشری کہاں کھڑی ہے, کہ ان کے احاطے میں وہ گئے ہیں مرحوم آصف, اور 9 سال سے وہ اپنے لیے NIRC نے ان کو بحال کر دیا, فل بینچ نے بھی اور سنگل بینچ نے بھی, اور ان کو کہا بھی کہ ان کے واجبات ان کو دیے جائیں. جب وہ آرڈر لے کر گئے, یہ ایک سنجیدہ ایشو ہے, آپ کا یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا ہم اپنی تشہیر کے لیے. ہمیں اس تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کو پورے پاکستان بھی جانتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں. ہم مزدوروں کی تنظیم ہیں, ہم سیاسی تنظیمیں ہیں ہمارے ساتھ. ہم کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جن کو صرف چہرے اپنے چلا کر اور کرنا ہے. ہم حقیقی معنوں میں اپنی اس بچی کی اور اس کے بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور وہ مدد اس طرح سے کہ انصاف ملے. اب ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو آپ بھی ہوا کی بیٹی ہیں, چلیں آپ کے ہسبینڈ زندگی کی بازی ہار گئے, ایک حق اور سچ کی گواہی دینے پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, 9 سال تک پھر وہ انصاف کے لیے عدالتوں میں کے چکر لگاتے رہے, ہمت ہار گئے. تو جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. تو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو کیا کہیں گی ان سے, کیونکہ واقعہ تو لاہور میں ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے, اور یہ جہاں جس ضلع سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی پنجاب کا ضلع ہی بنتا ہے. جی میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں پنجاب کی ماں ہوں, تو پنجاب کا ایک بیٹا اپنی جان سے ہار گیا ہے, تو کیا ایک بیٹا ماں کے سامنے دم توڑ جاتا ہے, تو کیا ماں کا یہ رویہ ہوتا ہے جو وہ کر رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا نہیں کہ ان کے گھر والے کس حال میں ہیں, انہوں نے ہاسپٹل میں نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں زندگی اور موت کے درمیان لڑتا رہا. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا اب بھی ان کے بیٹے کو انصاف نہیں ملے گا؟ آپ لاسٹ میں بتائیے گا کہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں, جو ٹائکونز ہیں, ہمارا سسٹم ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا. ماضی کے بڑے طاقتور جج گزرے ہیں, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار, انہوں نے ایک نوٹس بھی آپ کو یاد ہوگا لیا تھا اسی ملٹی نیشنل کمپنی کے خلاف. بعد میں یہ دیکھا گیا, یہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی, پھر اور بھی تھی, پانی کا ایشو تھا کہ آپ ہمارا پانی بھی یوز کرتے ہیں اور ہمیں ٹیکس بھی نہیں دیتے, ریٹرنز بھی نہیں دیتے. بڑا شور اٹھا تھا, لیکن بعد میں کوئی بارگین یا معاملات ہو گئے تھے. اب ایک جیتا جاتا انسان جو ہے وہ انصاف کے حصول کی جدوجہد میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. 6 اس کے بچے ہیں, لواحقین ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو کیا اب اس کا ان فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا یہی فیوچر ہوگا جو پاکستان میں عام بندے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے؟ جی میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ GSP+ اسٹیٹس ملا ہے پاکستان کو. آج 2025 ہو چکے ہیں, جس میں لکھا گیا ہے کہ 8 کور لیبر رائٹس پر عمل درآمد ہوگا. یہاں پہ ٹریڈ یونین کی آزادی ہوگی, یونین بنانے کی آزادی ہوگی.
लेकिन आसफ जाट ने अपनी जान दी है। वो उसने वो जो जुर्म था उसने उस अदारे के अंदर यूनियन बनाई थी, वो उस यूनियन का प्रेसिडेंट था। यूनियन के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से उसने मजदूरों के हक की आवाज़ उठाई। 9 साल उसे किस तरह दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी। कहाँ पे है हमारे जो अदारे जो GSP प्लस का स्टेटस, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। हमने 27 आलमी कन्वेंशन साइन की हैं। मुझे बताया जाए ना कि आज एक पंजाब का बेटा जिसने अपनी जान का नजराना दिया गया है, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब, आपकी भी बेटियां हैं, आपका भी बेटा है, ये 6 बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा रहे, 2.5 करोड़ बच्चे तो वैसे स्कूल नहीं जा रहे ना, ये बच्चे 6 इस वजह से स्कूल नहीं जा रहे कि उनके बाप ने मजदूरों के हकूक़ की बात की। कल हम कबीरवाला में गए हैं, फैक्ट्री के गेट पर बैठे हैं, वहाँ पे मैं इनको जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। ये शाम तक वहाँ पे मगरब की अज़ान तक वहाँ पे बैठी रही हैं, लेकिन आला हकाम किसी वज़ीर आला ने नोटिस नहीं लिया। अगर नोटिस लिया जाता तो एक इस तरह का वाक़या जो कराची में होता, सारा मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, लेकिन जो हकीकी वाक़या हुआ जिसने लाखों मेहनत कोशों की, करोड़ों मेहनत कोशों की आवाज़, ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन की आज़ादी है, उसके लिए आवाज़ वो तो है ना, लीड फैमिली का बच्चा है, लगे हुए हैं ये मंशियात चीज़ें, किसी ना किसी तरीके से को कानून में ऐसा सुकम मिले कि रिलीफ मिल जाए, जो सिस्टम में होता है, जो दूर मुकदम केस है, चीज़ें आपके सामने। जो वो बड़े सरमायादारों के केस ही मीडिया पे आते हैं, मजदूर का केस नहीं आता। तलख बहुत बंदा है मजदूर के साथ, मजदूर की कोई बात सुनने वाला नहीं है। पंजाब के अंदर जो मजदूरों की सूरत हाल है, इस तरह के कई आसफ जाट आपके सामने अब नजर आएंगे। हम इसको नहीं छुपने देंगे, इस केस के लिए हम भरपूर फाइट करेंगे। पाकिस्तान लेबर कौम, हकूक़ खल्क पार्टी, मजदूर किसान पार्टी और हम तमाम तंजीमों को आने वाले दिनों में आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन आपके सामने बैठी हुई है, हम तमाम तंजीमों को लाहौर के अंदर बड़ा कट करके इसके लिए एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी आवाज़ उठाएंगे, ताकि इनके बच्चों को आइंदा आसफ जाट न बने। हम आसफ जाट की आने वाली बात रोकना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो जान की बाजी हार के अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए धक्के खाते रहे, अब उनके 6 बच्चे हैं। कम अज़ कम हुकूमत पंजाब को उनकी सरपरस्ती करनी चाहिए, दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए। और जैसा आसिफ जट की जो अहलिया मोहतरमा हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे 6 बच्चे हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे। वजह यह है कि पैसे नहीं हैं। कम अज़ कम रियासत को उन्हें ऑन करना चाहिए, उनकी सरपरस्ती करनी चाहिए। मरियम नवाज़ के हक़ में कालम भी लिखे गए हैं कि पंजाब को माँ मिल गई, पहली बार माँ मिल गई, तो अब माँ को वाकई अमली तौर पर अपना हक अदा करना चाहिए और इन बेटियों पर दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए। आसफ जाट तो चला गया, कई आसफ जाट हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं जो मजदूरों का इस्तेहसाल करती हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाए। कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन बाद में बारगेन कर ली जाती है। इससे पहले कि कोई अल्लाह ना करे कोई और आसफ जट अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे, हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त यही है, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहबा से, कि वो इस मामले को संजीदा लें, नोटिस लें और इसकी तफ्तीश भी करवाएं और जो कसूरवार हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।